सब्सक्राइब कीजिए सेवा परमात्मा के चैनल को और घंटे का बटन भी दबाएं, जिससे कि आप मालिक की वीडियो देख पाए सबसे पहले। सत साहिब। पुण्यात्माओं, हमने परमात्मा प्राप्ति करनी है। मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य प्रभु पाना ही है। यदि हम इसके हटकर कोई भी कार्य करते हैं, वो तो पशु भी कर रहे हैं, पक्षी भी कर रहे हैं। सभी अपने बच्चे उत्पन्न करते हैं, उनमें मोह ममता, उनके बारे में चिंतित, फिर मृत्यु, सभी ऐसे ही चल रहे हैं। यदि हमने मनुष्य जीवन पाकर परमात्मा प्राप्ति नहीं की, यानी सतलोक नहीं पहुंचे, फिर चाहे हम यहाँ पर प्रधानमंत्री बन जावा और चाहे देव पद प्राप्त कर लें, हमारी दुर्गति नहीं मिट सकती। जब ये प्राणी मां के पेट में था, मां के गर्भ में जब प्राणी होता है, इसको पता होता है, जीव को, मानव शरीरधारी प्राणी को मां के गर्भ में होता है, तो इसको पता होता है कि अब तेरी आगे चल के क्या दुर्गति होगी, तेरा के बुरा हाल होगा। और ये दुर्गति किस कारण से हुई? कि मैंने भक्ति भगवान की नहीं, किसी मनुष्य जीवन में। तो अब वो बार बार कहता है, परमात्मा मैं आपकी भक्ति करूंगा, एक बार इस नरक से मुझे बाहर कर दे भगवान, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। अब मुझे सब पता चल गया मैं ऐसे क्यों दुखी हुआ। और फिर जब ये बच्चा बाहर आ जाता है, बाहर आते ही ये 3 इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं काल द्वारा। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन तीनों अपने पुत्रों को एक एक गुण से युक्त कर रखा है। और इनके अंदर से निकल रहा प्रभाव ऑटोमेटिकली प्रत्येक प्राणी पर प्रभावित कर रहा है, सब पे इफेक्टिव है। अब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश कहीं भी रहें, उनसे निकल रहा गुण प्रत्येक प्राणी को जो है ना प्रभावित कर रहा है। अब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश अपने लोकों में रहते हैं, इनके अलग अलग राजधानियां हैं। ब्रह्मा लोक अलग है, विष्णु जी का लोक अलग है, शिव जी का लोक अलग है। स्थान, लोक मान स्थान, देश। अब जैसे एक मकान में रसोई होती है, किचन, भोजनालय, और उसमें मिर्चों का छोंक लगता है, मिर्च डाल दी छोंक में, तो वो वहां से उसका जो प्रभाव है छोंक का, उस मिर्चों का प्रभाव ने जाकर उस मकान के अन्य कक्षों में बैठे हुए व्यक्तियों को भी प्रभावित किया, उनको छींकें आने लगी। जबकि मूल वस्तु रसोई में है, उससे निकला हुआ गुण कहाँ पहुंच गया? वहां जाकर प्रभावित किया। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश अपने मूल स्थान, अपने राजधानियों में रहते हैं, और उनसे निकल रहे ये गुण आप जी को, तीनों लोकों के प्राणियों को, जैसे पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक के प्राणियों को प्रभावित कर रहे हैं। तो जो ही ये बालक मां के पेट से बाहर आता है, इसको इन तीनों गुणों के ऑटोमेटिक इंजेक्शन लग जाते हैं, ये अचेत हो जाता है, इसको कुछ याद नहीं रहता। फिर इसको नए सिरे से यहाँ का ज्ञान कराया जाता है। ये तेरा बाप पिता है, ये तेरी माँ है, ये तेरा भाई, ये बहन, ये चाचा ताऊ चाची मामा फूफी, ये सब उसको नए सिरे से फिर क ख ग घ ABC, ये नए सिरे से इसमें फीड की जाती है। और फिर ये कहता है, जब ये शरीर छोड़कर जाता है तो परमात्मा के दरबार में जब इससे अकाउंट लिया जाता है, तो ये क्या कहता है, भगवान मेरे को पता नहीं लगा, मुझे ज्ञान नहीं हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए था, भक्ति करनी चाहिए थी या नहीं थी। तो परमात्मा उलाहने में नहीं रहते, परमात्मा ये भी कसर नहीं छोड़ते। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक नगर में, पूरी पृथ्वी पर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं जो इस बात से अपरिचित हो भगवान की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा ने याद करो। यानी किसी ना किसी के मुख से उसने अवश्य कहा है भगवान की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा ने याद करवाई। कोई गलती करता है, पाप कर रहा है, भाई भगवान से डर, मालिक ने याद करे।
यानी इस तरह की प्रेरणा प्रत्येक प्राणी तक मालिक ने पहुंचा रखी होती है।